रांची में बिल्डर और भूमाफिया जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर उसमें इमारतें खड़ी हो रही है। जमीन बेची जा रही है। हाईकोर्ट में इससे जुड़ी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से पहले भी जमीन से जुड़े कितने मामले लंबित हैं और कितने पर कार्रवाई हुई, इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। हाल ही में भूमाफियाओं ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जमीन पर भी धावा बोल दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए एडीजी को जांच सौंपा। जमीन से जुड़े कई मामलों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जांच कर रही है। आपराधिक घटनाओं की बातें करें तो इनके पीछे भी कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ा मामला होता है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए लाइव चैट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, भूमाफियाओं का जिस तरह से बोलबाला देखा जा रहा है, जमीन जो है अधिग्रहित कर ले रहे हैं, इसे लेकर जो है हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, बातें चल रही है, क्या कुछ जो है इससे लेकर बातें आ रही है सामने? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड अलग राज्य का गठन होने के बाद जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ा है, राजधानी रांची खास तौर पे अगर बात करें तो राजधानी रांची जिस तरह से विकसित हो चला है और ज़मीन का वैल्यूएशन भी दिनों दिन बढ़ता गया। जिस रफ्तार से ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ा उसी रफ्तार से भूमाफिया भी सक्रिय होने लगे, पनपने लगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जो ज़मीन का विवाद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ज़मीन की अवैध तरीक़ा से कब्जा की गई, भूमाफियाओं के द्वारा यह कब्जा की गई और कहीं न कहीं अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत से जो है इस तरह का काम किया गया। और बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ज़मीन पर भी जिस तरह से भूमाफियाओं ने धावा बोला था, और उसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कई दिशा निर्देश और आदेश भी जिला प्रशासन को दिया था कि ज़मीन से संबंधित कितने मामले जो है लंबित है, कितने कंप्लेन जो है वो थाना में या फिर एसएसपी हो या के पास आया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कार्रवाई हुई है, कितने मामलों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई करने का जो है वो तरीका किस तरह का है, इन तमाम चीज़ों पे सवाल उठाते हुए जवाब भी मांगा था और उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। तो लगातार जिस तरह से ज़मीन का विवाद जो बढ़ रहा है, और आप देखेंगे अगर आज से 8-10 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हत्याएं होती है या फिर घरेलू हिंसा होती है या किसी भी तरह का जो क्राइम होता है उसमें कह सकते हैं कि 75 to 80% जो केसेस है वो ज़मीन से जुड़ा जो केसेस आती है सामने। तो इसको लेकर के ख़ास तौर पे इसकी जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होती है कि इस तरह का जब भी कोई मामला आए, ज़मीन से जुड़ा कोई मामला आए, तो उसका निष्पादन और कार्रवाई बहुत तेज़ी से होनी चाहिए और नहीं हो पाती है। यही वजह है कि हत्या, मर्डर जैसी जो घटना है वो लगातार सामने आती है। और राजधानी रांची चूँकि अगर बात करें तो यह यहाँ पे सीएनटी एक्ट का प्लॉट्स या ज़मीन है बड़े पैमाने पर है और कई ऐसे ज़मीन है जिसकी नेचर की ज़मीन है जिसकी खरीद बिक्री भी नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में, चूँकि सीएनटी एसपीटी एक्ट जैसा कड़ा कानून है। बावजूद इसके जो ज़मीन की लूट है वो धड़ल्ले से जारी है। और वहीं आप देखेंगे तो केंद्रीय जांच एजेंसी भी इस तमाम चीज़ों की जांच कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सेना की कब्जे वाली चाड़ कर 55 डिसमिल ज़मीन की जो अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री की गई, दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके की गई और उसको लेकर के ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। कई लोग सलाखों के पीछे भी गए हैं, जिसमें अंचल के कर्मचारी है, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी है। तो ये तमाम जो लोगों पर जो है ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और लगातार ईडी जांच कर रही है। इसके बावजूद भी ज़मीन के जो अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री, अवैध तरीक़ा से कब्जा करने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं थम नहीं रहा है और इसको लेकर के हाई कोर्ट ने भी कह सकते हैं कि चिंता जाहिर की है। इसके बाद अब जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने को मिलेगा। कल ही हमने देखा कि पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात किया इस तमाम चीज़ों को लेकर और कई जगह के ज़मीन के बारे में भी डिटेल्स राज्यपाल को दिया गया। राज्यपाल ने भी इस बात को कहा है कि तमाम जो आदिवासी सामाजिक संगठन है उन सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक कर इसका हल निकालने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो ये आश्वासन राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। क्योंकि राजधानी रांची में जिस तरह से हमने कहा कि कई ऐसे नेचर जिसमें गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है और सीएनटी एक्ट के अधीन जो आने वाले आदिवासियों के जो रैयती ज़मीन है या फिर आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक ज़मीन है जिसकी खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस ज़मीन की जो खरीद बिक्री है वो हो रही है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर हो रहा है।
और इसको लेकर के लगातार आदिवासी समाज के लोग भी सवाल उठाते रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन को जो अवैध खेल जो हो रहा है इसकी यह किस तरह से हो रहा है, ये जानने का अगर आप प्रयास करेंगे तो जब से ज़मीन का रिकॉर्ड हो या फिर मूल जो दस्तावेज है, जब से ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन प्रक्रिया में आया है, भू माफिया ऑनलाइन माध्यम से ही ज़मीन का जो नेचर है या दस्तावेज है वो तमाम चीज़ों को वो ऑनलाइन माध्यम से देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा ज़मीन विवादित है, कहाँ पे ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, और उसके बाद भू माफियाओं की वैसे ज़मीन पर नज़र होती है और फिर वो ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का जो है कोशिश वो करते हैं। अब जो रिकॉर्ड रूम है जहाँ पे ज़मीन का दस्तावेज, मूल दस्तावेज रहता है, वहाँ पर भी छेड़छाड़ किया जाता है। जो खतियान हो या फिर अन्य तरह का जो भी दस्तावेज है उसको फाड़ दिया जाता है या स्याही गिरा दिया जाता है, जिसके बाद जो ज़मीन का मूल रैयत है वो चाह कर भी रिकॉर्ड रूम से वो खतियान या फिर अन्य दस्तावेज का जो सर्टिफाइड कॉपी है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह का जो ज़मीन का खेल है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, दिनों दिन हो रहा है। भू माफियाओं की जो गिद्ध वाली जो नज़र है वो लगातार ज़मीन पर रहता है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि ज़मीन का जो वैल्यू बढ़ा है उसी रफ्तार से जो ज़मीन कारोबारी है या ज़मीन से जुड़े जो काम करने वाले लोग हैं वो पनपने लगे हैं। और हर इलाकों में आप ये देखेंगे कि ज़मीन का जो अवैध तरीका से जो कब्जा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। और इसमें जिला प्रशासन की सबसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे अंचल अधिकारी हो या फिर जिला के डीसी हो, क्योंकि जिला का डीसी ही पूरा ज़मीन का जो है वो सुरक्षा या संरक्षण देने का जिम्मेवारी होती है। तो वैसे में अगर डीसी अगर उन ज़मीन को सुरक्षा अगर प्रदान करने में असमर्थ होती है तो जाहिर सी बात है कि भूमाफिया जो है वो सक्रिय रूप से ज़मीन की लूट धड़ल्ले से करेंगे और हो भी रहा है। तो अब जिला प्रशासन को इस पर विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जो है कि जो ज़मीन का जो अवैध तरीका से जो लूट घसोट हो रहा है, तमाम नियम कानून को ताक में रखकर भूमाफिया जो है वो ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगाना जो है वो जिला के पदाधिकारी का ही होता है जिम्मेवारी। तो उनको ये जिम्मेवारी बखूबी निभानी चाहिए, तभी ये तमाम चीज़ें रुक पाएगी। जिस तरह से हमने कहा कि लगातार जो हत्या मर्डर का जो केस आ रहा है इसमें 75 to 80% जो हत्या है वो ज़मीन से जुड़ा मामले को लेकर के होता है, तो इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।